नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा अरमान भाई को, पायल भाभी को और कृतिका भाभी को। यूट्यूब पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स और लाइफ में 2 बीवी होने के बाद अरमान मलिक ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी स्वीट एंड स्मॉल फैमिली की फोटो डालते हुए बताया कि वो टोटल 2 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड द इंटरनेट कुड नॉट कीप काम। जनता को ये बात वैसी समझ में नहीं जैसे अक्सर लॉन्डो को कंसेंट समझ में नहीं आता, इंडियन क्रिकेट टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता और चाइना की फौज को एलएसी का बॉर्डर समझ में नहीं आता। I am Zainal. We are going to discuss this and much more on today's episode of Hafta Wasuli. पायल और कृतिका के बेबी बम्स देख के दुनिया एकदम पजल हो गई। उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक साथ दोनों लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझना पड़ेगा और बेहतर है कि अगर आप खुद पढ़ लें, वरना अगर खान सर आ गए तो उसमें सुरेश अब्दुल जोड़ के जाने आपको कुछ और ही ना समझा दें। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। खैर, इन माय ओपिनियन जनता को प्रॉब्लम इनकी प्रेगनेंसी से नहीं, इनकी असली लाइफ से है। जनता ये बात हजम ही नहीं कर पा रही कि एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे 2 बीवियां आपस में एक दूसरे से बिना झगड़े बिना कलेश करे बहनों की तरह कैसे रह सकती हैं। क्योंकि हमारे खुद की बीवी तो हमारी मम्मी के साथ नहीं रह पाती बिना कलेश करे हुए, इसकी बीवी कैसे रह रही, जनता को ये समझ में नहीं आ रहा। And these thoughts are legitimate because polygamy or the idea of having multiple spouses is something that is still a big taboo in India. And you might have different opinions to that, which is okay. What is not okay is to troll them on their pregnancies. मतलब किसी को उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर ट्रोल करना, उसका मजाक उड़ाना, उनको हेट करना, ये बहुत ही क्रूअल और इनसेंसिटिव है। स्पेशली टू डू दिस टू विमेन हु ऑलरेडी हैड मिसकैरेजेस इन द पास्ट। सो ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। Why do we need to troll them about their pregnancy when there's already so much to troll about them? Also, as a society, we must let go of this habit of hating things that we do not understand. Maths, science, feminism. हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती हम उसे hate करने लगते हैं. Understand that what is normal for you may not be normal for somebody else, and what is abnormal for you may be absolutely normal for somebody else. अब देखो, जैसे तुम्हारे हिसाब से उर्फी जावेद के कपड़े और उसके नाम की स्पेलिंग दोनों अब नॉर्मल है, लेकिन उसके हिसाब से तो नॉर्मल है ना भाई. If it works for them, great. If it doesn't work for them, then also it's great. बाकी पर्सनली गाइस मेरा ओपिनियन तो ये है कि एक बार में एक ही शादी करनी चाहिए। ठीक। अगली बात तो ये कि मुझे बिग बॉस सीजन 16 देखना पड़ रहा है एक मजबूरी के चलते। जिस तरह से तुम लोगों को कंट्रोल शिफ्ट एन करने की लत लग चुकी है, उसी तरह से मुझे बिग बॉस देखने की लत लग चुकी है। वैसे तो बिग बॉस के शो से और देश की मीडिया से मुझे कोई ढंग की बात की कभी उम्मीद है ही नहीं, लेकिन हाल ही में एक नई कंट्रोवर्सी उस शो की तरफ से आई जब साजिद सर और उनकी मंडली ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब कहानी ये है कि तैमूर अली खान को क्यूटनेस में टक्कर देने वाले अब्दुल रोजी को दिल ही दिल निमृत से प्यार हो चुका है। निमृत की बर्थडे पर अब्दुल रोजी को इन लोगों ने ऐसे ही चने की झाड़ पर चढ़ा दिया जैसे तुम लोग मुझे चढ़ा देते हो कि जैन भाई आप वीडियो बनाओ हम देखेंगे। साला कोई नहीं देखता। खैर, प्यार में इंसान क्या नहीं करता। अब्दू के कपड़े उतारवाए और उसकी पीठ पे आई लव निमृत लिखने के बहाने इन लोगों ने उसकी पीठ पर आई लव टट्टी लिख दिया। उनका यह जोक साजिद खान की ज्यादातर फिल्मों की तरह था, टट्टी। अब जो इंसान हमशक्ल, हाउसफुल जैसी फिल्में बनाता है वो टट्टी जोक नहीं मारेगा तो कौन मारेगा है? सुमुखी सुरेश। सारे घर वालों को इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ की क्रूसेडर निमृत को ये जोक बहुत फनी लगा, लेकिन बाहर की जनता को ये जोक बिल्कुल भी फनी नहीं लगा। दे कॉल्ड आउट द इनमेट्स फॉर बुलिंग अब्दुल रोजिक एंड सेड कि जो इंसान बाहर से आया है, लैंग्वेज नहीं समझता है, कुछ आसपास के कल्चरल नुआंसेस नहीं समझता है और लाइफ में इतना ज्यादा कुछ सफर कर चुका है, उसके साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना गलत था। अब ये प्रैंक आपको हार्मलेस लगा या आपको बुलिंग लगा, ये आपके ऊपर है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि भाई साहब इतना क्यूट बंदा है, उसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करा है, उसके साथ ऐसा मजाक कर रहे हो यार, दिल से हर्ट होता है भाई, दिल से हर्ट होता है। तुम खुद सोचो, तुम्हारी क्रश के सामने कोई तुम्हारी पीठ पे आई लव टट्टी लिख दे, तुम्हें कैसा लगेगा यार? जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, वैसे इंडियन क्रिकेट फैंस को एक अच्छी इनिंग्स का सहारा काफी होता है। ये इनिंग्स का सहारा मिला हमारे ईशान किशन भैया से, हु बिकेम द 4th इंडियन आफ्टर रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर टू स्कोर 200 रन्स इन एन ओडीआई मैच। ऐसा करते उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा एंड बिकेम द फास्टेस्ट पर्सन टू स्कोर 200 हु डिड इट अराउंड 120 ऑट बॉल्स। जहां इंडियन क्रिकेट में आजकल अच्छा होता वो कम ही दिखता है, ये उम्मीद की किशन उम्मीद की किरण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि टीम सिलेक्शन, टीम कॉम्बिनेशन, एक्सपेरिमेंट के नाम पे ईशान किशन को बाहर ना कर दिया जाए। अनलाइक संजू सैमसन भाई साहब, उनकी तो टैटू वैटू भी है, हेयर कट वेयर कट बढ़िया ले रखा है उन्होंने, वो तो डिजर्व करते हैं खेलना यार।
But on a serious note, on a nation as big as ours and for a board as rich as ours, इंडियन क्रिकेट टीम की जो हालत इस समय चल रही है वो काफी निराशाजनक है। 2 ह्यूमिलेटिंग एग्जिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड कप्स, एशिया कप हार गए, बांग्लादेश से सीरीज हार गए, और ये सब हिंदुस्तान के फैंस किसी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इट इज हाई टाइम दैट द बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट fixes whatever is going wrong with them, because we really want to see India doing good again. नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं इंडिया के सबसे मशहूर कैनेडियन एक्टर के बारे में। मैं बात कर रहा हूं गाइस नोरा फतेही के बारे में। क्यों, तुम्हें क्या लगा था किसी और की बात हो रही? क्या लगा था तुम्हें, कौन आएगा? खैर, नोरा फतेही न्यूज में आई है बिकॉज शी हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट जैकलीन फर्नांडिस फॉर डेफेमेटरी रिमार्क्स मेड अगेंस्ट नोरा फतेही। उनका मानना है दीज रिमार्क्स वर मेड बाय जैकलीन विद एन इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हर करियर, और इसके साथ साथ उन्होंने सारी 10-15 मीडिया हाउसेस के ऊपर भी केस ठोका है यही वाला। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं कोई नहीं होता हूं बोलने वाला। लेकिन एक चीज मुझे इन जनरल भी लगती है कि मीडिया को थोड़ी सी सेंसिबल रिपोर्टिंग करना सीखनी पड़ेगी भैया। एलिजेडली, अपेरेंटली जैसे शब्द तो इंडियन मीडिया में एड्रेस करते ही नहीं है। एनी न्यूज वेदर फेक और रियल जिसमें थोड़ा सा भी एलिमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी हो, उसे फैक्ट बनाकर डेली डेली आपके मुंह पे थूका जाता है, एंड इट इज नॉट करेक्ट। देखो भैया, सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। अगर एक पार्टी कह रही है कि बाहर बारिश हो रही है और एक पार्टी कह रही है बाहर बारिश नहीं हो रही है, सो योर जॉब इज नॉट टू रिपोर्ट बोथ द पार्टीज, योर जॉब इज टू लुक आउट ऑफ द फकिंग विंडो एंड सी कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है। यहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है। न्यूज कम, ओपिनियन ज्यादा बन गई है, जहां पहले डिस्कशन पे आगे कभी कोई गोबर खिलाता है, कभी कोई जूता दिखाता है, कभी कुछ क्या करता है। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक नई खबर यह आई है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प हुई, जिसके चलते दोनों साइड्स में कुछ इंजरीज रिपोर्ट करी गई। ये माना जा रहा है दैट द चाइनीज पीएलए आर्मी हैज रॉन्ग नोशंस अबाउट वेयर द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इज, और इस तरह का प्रोवोकेशन गलवान के बाद एक बार फिर हुआ है। पार्लियामेंट में लेकर इसके ऊपर डिबेट उठी है और अभी सारे फैक्ट्स जुड़ रहे हैं। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐरे गैरी बातों को ना सुने ना फैलाएं, कोई उल्टे सीधे वीडियोस ना देखें ना फैलाएं। जो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कह रही है, इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट अडहियरिंग टू व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स है यार। बाकी गाइस, ये था मेरा एपिसोड आज का हफ्ता वसूली का। प्लीज लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा और अगले एपिसोड में आप क्या सुनना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।